डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन में भर्ती, मुख्य आयुक्त और आयुक्त के लिए मांगे आवेदन 1 जुलाई तक कर सकेंगे अप्लाई। सीआरईएसटी घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 75 करोड़ गबन मामले में चार्जशीट दाखिल, सीबीआई ने 13 आरोपियों पर शिकंजा कसा। सिरसा में तेज हवा से डेयरी की छत गिरी, मलबे में दबी 21 गाय, ग्रामीणों ने जेसीबी ट्रैक्टर की मदद से निकाला। हरियाणा के 10 जिलों में झमाझम बारिश, आंधी बारिश से गर्मी से राहत मिली, कई जिलों में मौसम ने मिजाज बदला। हांसी में बारिश बनी धार्मिक यात्रा की चुनौती, जल भराव के बीच निकली श्याम मंदिर कलश यात्रा, घुटनों तक पानी में महिलाएं कलश लेकर चली। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल में जिला प्रशासन, आयुष विभाग और SVVSU के संयुक्त तत्वाधान में एक भव्य योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और सैकड़ों लोगों व विद्यार्थियों के साथ योग का अभ्यास किया। उन्होंने योग को स्वस्थ जीवन का आधार बताते हुए करोगे योग रहोगे निरोग का संदेश दिया। साथ ही मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिलने पर गर्व व्यक्त किया और युवाओं से योग अपनाने तथा कौशल से करियर बनाने का आह्वान भी किया। उन्होंने बदलती जीवन शैली, बढ़ते तनाव और बीमारियों से बचाव के लिए योग को आवश्यक भी बताया। हमारी कुल सचिव सुमन वशिष्ठ जी और अभी यहाँ पर सभी जो हमारे अधिकारी गण सामने बैठे सभी यहाँ पर आए, आज इस योग दिवस में शामिल होने वाले सभी का अभिनंदन, सभी का स्वागत। पत्रकार, छायाकार बंधुओं और अभी जो बच्चों ने योग करके दिखाया, ऐसा लग रहा था कि जैसे एक गुड़िया जिसमें हम चाबी भर देते हैं और फिर वो सब आसन करती है या जैसे रिएक्ट करती है, उस तरह से ये बच्चे यहाँ पर योग कर रहे थे। और आज मुझे विश्वकर्मा कौशल विद्यालय में आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित होकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे याद है 2015 में 21 जून को मैं न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर था और वहाँ पर भी जो हमारा पहला योग दिवस मनाया गया, सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर लोग थे और योग कर रहे थे। तो किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन 11 सालों में 192 कंट्रीज में आज 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत गौरव की बात है। और जिस तरह से ये यूनिवर्सिटी हमारी पूरी इंडिया में, अगर पूरे भारत में हम बात करें, पहली इस तरह की एक यूनिवर्सिटी है और 90 एकड़ से ज़्यादा में ये बनाई गई है। और इसके लिए भी हम अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने पूर्व में रहे मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। और योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं है,
ये बल्कि हमें ये मन को शांत, विचारों को सकारात्मक और जीवन को अनुशासित बनाने का माध्यम है। और कहते हैं ना, करोगे योग रहोगे निरोग। और मुझे भी 2015 से मैं भी रोज योग करता हूँ। मेरे प्रेमचंद जी मेरे पास रोज 6:30-7 बजे के करीब या 6 बजे जब भी आते हैं मेरे पास, और 1 घंटे से सवा घंटा मेरे को योग कराते हैं। अभी दिनेश जी ने कहा था कि भाई आपका ये फिट रहने का क्या एक राज है, तो मैंने यही बताया था कि मैं रोज योग करता हूँ, और जब भी कभी कोई टाइम मिल जाता है तो बैडमिंटन या वॉक 5-6 किलोमीटर की करता हूँ। तो ये एक जरूरी आज के टाइम में हो गया कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका है। हमारा रहन सहन, हमारा खान पीन, और जिस तरह से ये दुनिया चेंज हो रही है, सबको स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है, और बीपी शुगर तो हर तीसरे आदमी को है। तो उसका एकमात्र इलाज या उपाय क्या है? खाली योग। और इससे आप फिट भी रहते हो, मेंटली भी, फिजिकली भी, और निरोग भी रहते हो। तो बहुत समय से आप लोग बैठे हैं, कहने को बहुत कुछ था। मैं अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं, जो इस तरह से हमारे पूरे प्रदेश में, हर जिले में ये योग दिवस मनाया जा रहा है। और आज मुझे भी यहाँ पर बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में, क्योंकि मुझे भी आपको बीच में योग करने का मौका मिला। और ये बच्चों को, हमारे संगीत की पूरी टीम, देवतिया जी और सभी हमारे प्रेस के बंधु साथी जो भी आए हैं, सभी का आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है SVSU में, क्या कहोगे? यहाँ पर आकर मुझे बहुत गौरव महसूस हुआ। जो जिस तरह से यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने, और जो ये यूनिवर्सिटी गाँव में जाकर बच्चों को योग सिखा रही है, और ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि 192 कंट्रीज़ में अब योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। और इस तरह से आज भी पलवल में ये योग दिवस यूनिवर्सिटी में मनाया गया। VC साहब और उनकी पूरी टीम को भी मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं, जो इतनी अच्छी तैयारी और ये अच्छा प्रस्तुति यहाँ पर हुई। क्यों जरूरी है आज के दिन? देखो, आज जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल चेंज हो चुका है, और खान पीन भी बहुत बदल चुका है, और उसके लिए आज लोगों को बहुत स्ट्रेस है, एंजाइटी है, टेंशन है। तो उसको देखते हुए योग करना बहुत ही आवश्यक है। और आज हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति को BP भी है, शुगर भी है। तो ये सब कारण स्ट्रेस इसका होता है, और स्ट्रेस को हटाने के लिए, स्ट्रेस खत्म करने के लिए योग बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं ना, करो योग रहो निरोग। तो इस तरह से ये योग हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। SVSU के स्टूडेंट ने अच्छा योग किया है, तो कैसे अपील करोगे लोगों से? देखो, मैंने पहले भी कहा कि ये यूनिवर्सिटी में जो गाँव में जाकर यहाँ के स्टूडेंट्स और यहाँ के जो टीचर्स हैं जाके गाँव में योग सिखा रहे हैं, योग करवा रहे हैं। और उसी की वजह से जो आज गांव के बच्चों ने आकर यहाँ पर जो योग किया, इससे अच्छी एक मतलब शुरुआत है। जो यूनिवर्सिटी के VC हैं और उनका पूरा स्टाफ है जो इस तरफ ध्यान दे रहा है। और आज VC साहब ने, दिनेश जी ने बोला भी कि मैं भी आज के बाद रोज योग करूँगा, और ये अच्छी बात है कि सभी को योग करना चाहिए। मोदी के 12 साल में काफी बड़े स्तर पर जैविक खेती की जा रही है। कहीं ना कहीं उस जैविक जो पदार्थ उसको बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो उसको बेचने के लिए। देखो, ऐसी बात नहीं है। आज अभी हर एक लोग ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं।
और बहुत लोगों को पता भी नहीं है। एक अवेयरनेस ड्राइव भी हमें चलानी पड़ेगी कि भाई यहाँ पर ऑर्गेनिक फूड, जैविक खेती हो रही है और इसकी तो बहुत मांग है। आज जो लोग इसके लिए बहुत डिमांड करते हैं कि भाई जैविक जो भी फूड है, जैविक खेती के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए स्वास्थ्य के लिए, और उसमें जो फर्टिलाइजर नहीं होता और उसकी वजह से स्वास्थ्य में भी बहुत असर पड़ता है। पीएम मोदी के 12 साल पूरे होने का कार्यकाल क्या कहोगे? देखो, जो जिस तरह से आज हमारा देश बढ़ रहा है और जो तरक्की हो रही है, आज पूरा विश्व गुरु की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विकास किए हैं तो किसी से छुपे भी नहीं है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।